गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेन लगन है और मेन लगन के आपके 11वें भाव में गुरु शुक्र का कंजक्शन है, तो इसके बारे में ही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो गुरु होंगे नीच की स्थिति में आ जाएंगे आपके चार्ट में, और वो आपके लग्नेश और आपके 10th लॉर्ड है। लेकिन यहाँ अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो यहाँ अब अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर गुरु अगर सामान्य स्थिति में भी हो, तो भी गुरु यहाँ उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे, और वो एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं और यहाँ गुरु सामान्य स्थिति में होते हैं, तब जरूर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फायदा मिलना चाहिए था शुक्र का, वो कम हो जाएगा। तो इनमें से अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो उसका डायरेक्टली अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जो कि गुरु होने के केस में आपको एक सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन शुक्र के होने के केस में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि शुक्र का जो पूर्ण रूप से अच्छा प्रभाव यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से गुरु यहाँ नीच के हैं, तो ज्यादातर लोग आपका फायदा ही उठाएंगे। आपको दूसरों से उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि आपके पास इनकम के सोर्सेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी एबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, आपकी अर्निंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, आप में काबिलियत बहुत ज्यादा हो सकती है, बट वो आपके काम नहीं आकर दूसरे लोग ही उसका फायदा लगातार उठाते रहेंगे। यहाँ पे अब आपके नेम फेम पे भी असर पड़ेगा। अगर मान लो आपका शनि अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तो शुरुआती समय में आपको काफी स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ेगी पैसा अर्न करने के लिए और नेम फेम अर्जित करने के लिए भी। तो यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अब देखा जाए तो गुरु आपके 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना को गुरु बढ़ा देते हैं कि शुरुआत में आपको कैरियर को लेकर भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो आपके लगन में कोई सूर्य मंगल या इस प्रकार का ग्रह बैठा है, या इवन 10th में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है, तभी आपको कैरियर में ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो अब गुरु के जो भाव है आपके चार्ट में, आपके लगन और आपके 10th हाउस, इनमें जो जो प्लेनेट बैठे हैं उनको आपको देखना चाहिए। और आपके चार्ट में वो प्लेनेट जिन जिन भावों के स्वामी है उन भावों को भी देखना चाहिए। तो वही ग्रह ऐसे हैं अब आपको ज्यादातर जो सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अगर देखा जाएगा शुक्र को, तो शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी होकर आपके 11वें घर में बैठे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि शुक्र आपको ज्यादा सपोर्ट करे गुरु की तुलना में। अगर लेकिन शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो शुक्र से भी कोई पर्याप्त रूप से उतनी अच्छी मदद आपको नहीं मिल सकेगी। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपके लिए धन लग्जरी लेकर आएगा और बहुत सारे अच्छे रिलेशन या रिश्ते भी। शुक्र का यहाँ पोजीशन है, तो अब पुरुषों के केस में इस बात की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनके पार्टनर के थ्रू उनको धन लग्जरी और ज्ञान के रूप में फायदा मिल सकता है, या कैरियर के रूप में भी उनको काफी फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ स्त्रियों को होगी, क्योंकि गुरु नीच के हैं, तो निश्चित तौर पे ही आपके जो पार्टनर होंगे या जो हस्बैंड होंगे, वो हो सकता है कि आपको डोमिनेट करें, या हो सकता है कि वो आपके जीवन में धन और लग्जरी के हिसाब से कुछ बहुत अच्छे वैल्यू ऐड करें, बट आपका रिलेशनशिप उनके साथ उतना अच्छा ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ना हो। फिर अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी देखेंगे, तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है आपके थर्ड हाउस में। लेकिन अब थर्ड लॉर्ड के साथ ही जुपिटर बैठे हैं। थर्ड लॉर्ड के साथ बैठे होने की वजह से नेटवर्क के विस्तार के लिए गुरु आपको जरूर मदद करेंगे। भले ही आपको उस हिसाब के या उस लेवल के रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आपको यहाँ थोड़ा कम में ही संतोष करना पड़ेगा। गुरु का दृष्टि जो आपके थर्ड हाउस पे, ये आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएगा। यहाँ कभी कभी आपको एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, जिससे आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लेनेट है, तो यहाँ गुरु के एस्पेक्ट से उस प्लेनेट को ज्यादा फायदा मिलेगा, और साथ में आपके कुछ जो घरेलू रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके बिगड़ने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बट यहाँ आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्षमता है, वो बढ़ेंगी। गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो ये आपके लिए कुछ नया जानने या सीखने के लिए जरूर अच्छा होगा। उसके बाद गुरु और शुक्र दोनों का ये एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम पे। पंचम पे जो एस्पेक्ट होगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गुरु यहाँ अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, और शुक्र यहाँ आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी होकर पंचम पर दृष्टि डालेंगे। तो आपकी योग्यता में काफी वृद्धि करेंगे, आपके टैलेंट में वृद्धि करेंगे, और आपकी कलात्मकता में भी। शुक्र का यहाँ जो एस्पेक्ट है वो मोस्टली आपको आपकी लव अफेयर्स या आपकी संतान के मैटर्स में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु अगर रेट्रोग्रेड होके अगर ये दृष्टि डाल रहे तो ज्यादा अच्छा है आपके चार्ट में एक सामान्य स्थिति की तुलना में। गुरु को यहाँ दृष्टि होने से आपको शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, संतान के साथ जिस प्रकार की आपकी अपेक्षा है उस प्रकार
आपकी संतान से आपको सपोर्ट ना मिले, ऐसा हो सकता है। अब आपको पंचम भाव में कोई ऐसा प्लेनेट चाहिए जो और भी ज़्यादा शुभ प्रभाव बढ़ा सके गुरु या शुक्र का। ऐसे में आपके यहाँ अगर चंद्रमा बैठे हों या इवन सूर्य जैसा प्लेनेट भी बैठा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो पंचम भाव वास्तव में आपकी निर्णय क्षमता और आपकी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड होकर दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बस आपको खुद की जो वास्तविकता है या खुद का जो टैलेंट है उसके बारे में आभास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके सप्तम पे। सप्तम पे एस्पेक्ट आएगा तो यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा अगर आपके गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है। यहाँ पे अब पार्टनरशिप वगैरह करनी हो आपको या बिजनेस वगैरह करना हो तो थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। गुरु का एस्पेक्ट सप्तम भाव पे तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग जरूर आसान होगी, लेकिन मोस्टली लोग आपका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। इसलिए किसी भी पर्सन के साथ अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो उनके साथ काफ़ी सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र हमारी मैरिड लाइफ और हमारी भौतिक संसाधनों सुख सुविधाओं के मामले में तो इम्पोर्टेंट है ही। वो एक बहुत अच्छा हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन भी देते हैं। तो दोनों ही ग्रह आपको आपके जीवन को बैलेंस करने में काम आएंगे। इसलिए दोनों ही ग्रहों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बेहतर होने ही चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ अब शनि का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, शनि शुक्र के लिए एक मित्र ग्रह है जबकि शनि यहाँ गुरु के साथ न्यूट्रल है। इसलिए ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब शनि आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं, शनि का क्या वास्तव में एस्पेक्ट अपने हाउस पे अपने 11वें भाव पे है या नहीं है, ये सब आप जरूर चेक कर लीजिए। इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपको गुरु की या शुक्र की इनमें से किसी की भी महादशा है या नहीं।